हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मुझे कल ग्रुप के अंदर किसी का कमेंट आया था कि जो अकाउंट कोड का पैरा नंबर 19C है, उसके अंदर जो इनवार्ड लंदन अकाउंट दिया हुआ है, वाशिंगटन अकाउंट दिया गया है और जो एम्बेसी अकाउंट दिया गया है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, तो वो सारे जो है समझ में नहीं आए। तो उसके लिए दोस्तों, वो समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम्बेसी होती क्या है, एम्बेसडर होता क्या है, हाई कमीशन होता क्या है और हाई कमिश्नर क्या होता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सीखने के लिए हमें कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा और उसके बारे में कुछ गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पैरा नंबर 90C पे आएंगे, वो 2 मिनट में आपको बता दूंगा मैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा बढ़े और जो आपकी माइंड की कैलकुलेशन करने की क्षमता है और सोचने की क्षमता है इन चीज़ों के बारे में, वो भी इंक्रीज़ हो। राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ कंट्री है वो क्या होती है। कॉमनवेल्थ कंट्री को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश। ठीक है, तो दोस्तों कॉमनवेल्थ कंट्री वो हैं ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी या गुलाम थे। ठीक है, जो ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी या गुलाम थे। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। राइट। तो मतलब जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे वो देश सारे कॉमनवेल्थ कंट्री में काउंट किए जाते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जितने गुलाम देश थे जिन पे ब्रिटिश ने राज किया था वो सारे ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के हिस्सा हो गए। एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, और भी बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन मैंने एक कंसिडर किया यूएसए को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है दोस्तों, वो भी गुलाम था। ठीक है, लेकिन वो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसे कंट्रीज जो थे वो उनके ऊपर ब्रिटेन ने राज नहीं किया था। ठीक है, फिर भी वो कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर शामिल हो गए। तो दोनों ही टाइप के हैं, एक तो जो थे वो शामिल नहीं हुए और दूसरे जो नहीं थे वो भी शामिल हो गए। और दोस्तों वो क्यों हो गए, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्री जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जिसके अंदर जो ब्रिटिश की जो कॉलोनी थे, जो गुलाम थे, उन सारे देश ने एक मिलकर एक संगठन बना दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ताकि वो कल्चर को कुछ मतलब आपस के अंदर। दोस्तों यूनियन का मतलब क्या होता है, कोई एसोसिएशन है, कोई संगठन है, ताकि वो मिलके काम कर सके, उनको ज़रूरत हो तो आपस के अंदर वो एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें साझा कर सकें। राइट। तो इसके अंदर जैसे कॉमनवेल्थ हमारे गेम्स भी होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो वर्तमान के अंदर दोस्तों कॉमनवेल्थ के अंदर 54 कंट्रीज़ हैं टोटल, 54 जो कंट्रीज़ है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आती है। तो ये आपको समझ में आ रही है बातें कि कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है, जो ब्रिटिश की कभी ना कभी कॉलोनी थे या गुलाम थे। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं जो गुलाम थे, कॉलोनी थे, लेकिन वो कॉमनवेल्थ कंट्री में नहीं है। और कुछ ऐसे भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर ब्रिटेन ने राज नहीं किया, फिर भी वो कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। राइट। तो आगे देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की टर्म आपको हमेशा देखने को मिलेगी। एक बोलते हैं एम्बेसी, एक होता है हाई कमीशन। ठीक है, एक बोलते हो आप एम्बेसडर, एक होता है हाई कमिश्नर। ठीक है, हिंदी में एम्बेसी को बोलते हैं दूतावास, एम्बेसडर को बोलते हैं राजदूत, हाई कमीशन को बोलते हैं उच्चायोग और हाई कमिश्नर को बोलते हैं उच्चायुक्त। ठीक है, अब दोस्तों ये होते क्या हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। तो एम्बेसी का दोस्तों जो हेड होता है उसको बोलते हैं एम्बेसडर, और हाई कमीशन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं हाई कमिश्नर। राइट। और दोस्तों इनका काम क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है, मान लो आप इंडिया में रहते हो और आपको यूएसए में जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से पासपोर्ट लेके चले जाओगे। राइट। अब यूएसए में जाके दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पासपोर्ट से रिलेटेड या कोई और भी प्रॉब्लम, तो यूएसए के अंदर जो हमारी हाई कमिश्नर है, जो हमारा हाई कमीशन है, वहाँ पे जाके आप बता सकते हो, शिकायत कर सकते हो, तो वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और भी दोस्तों इंडिया से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, मान लो इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंट करना है यूएसए के अंदर, तो ये जो डिप्लोमेट्स रहते हैं इनको डिप्लोमेट्स बोलते हैं दोस्तों। जैसे हाई कमिश्नर है, ये तो सबसे बड़ी पोस्ट होगी, जो उसके नीचे जो काम करेंगे लोग उनको डिप्लोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, यूएसए के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करना। मेन इसका यही काम रहता है कि जो हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स जो है 2 कंट्री के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों कॉमनवेल्थ आगे मैं बताता हूँ ये दोनों होते क्या हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री का कोई भी पर्सन दूसरे देश में जाएगा रिलेशन मेंटेन करने, तो उसको उस देश में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बोलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों जो बिल्डिंग है वो है एम्बेसी और हाई कमीशन, जो उसके अंदर लोग हैं, जो उसका हेड है वो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर। अब कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री का दोस्तों पर्सन दूसरे देश में जाएगा रिलेशन मेंटेन करने, तो उसको उस देश में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बोलेंगे। ठीक है, इंडिया का यूएसए के अंदर गया तो इंडिया का यूएसए के अंदर जो बंदा बैठा है, जो हाई कमीशन के अंदर बंदा बैठा है, उसको हाई कमिश्नर बोलेंगे। ठीक है, उच्चायुक्त बोलेंगे। जैसे इसको बोलते हैं भारत के उच्चायुक्त आए, जैसे इंडिया का पाकिस्तान में जाएगा, जैसे इंडिया का चाइना में जाएगा, क्योंकि इंडिया क्या है दोस्तों, कॉमनवेल्थ कंट्री है। ठीक है, अब पाकिस्तान और चाइना है दोस्तों, ये कॉमनवेल्थ कंट्री है या नहीं, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान पे भी तो राज किया है, पर पाकिस्तान इंडिया एक ही थे, और चाइना पे दोस्तों राज नहीं किया हुआ। तो ये तो एक तो कॉमनवेल्थ कंट्री है, एक कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है चाइना। राइट। तो जिस कॉमनवेल्थ कंट्री से गया है तो उसको हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बोलेंगे, जिस कंट्री में गया है उस पर डिपेंड नहीं करता कि वो एम्बेसडर है या हाई कमिश्नर है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब यूएसए गुलाम था बट कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है, तो उसके राजदूत कहलाएंगे। ठीक है, अब मान लो यूएसए का कोई बंदा है, वो इंडिया के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा नहीं है, ये 54 कंट्रीज़ के अंदर नहीं आता। ठीक है, था ये गुलाम ही,
बट इसके जो सदस्य आएंगे वो इंडिया के अंदर एम्बेसडर कहलाएंगे, राइट। आगे चलिए, आगे क्या बोला दोस्तों, जिस देश से जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस देश से जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि जिस देश में जा रहा है। ओके, तो दोस्तों और एग्जांपल इसके देखते हैं। इंडोनेशिया है मान लो, ठीक है, ये कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, तो इसका सदस्य दोस्तों कहीं भी जाएगा, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, भूटान में, तो कोई सी भी कंट्री में जाए, वेदर कॉमनवेल्थ और नॉट, मतलब ये कॉमनवेल्थ है या नहीं, ये राजदूत ही होंगे, क्योंकि इंडोनेशिया जो है कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है। नंबर 2 पे चलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जमैका, सिंगापुर, ये सारी क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्री है। तो इनसे जो जाएगा वो बंदा कहलाएगा हमेशा उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। फिर कोई सी भी कंट्री में जाए, वेदर कॉमनवेल्थ और नॉट, हाई कमिश्नर उच्चायुक्त ही होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, फाइनल का क्या कंक्लूजन निकला, जिस देश से जाएगा हमें वो देखना है, ठीक है। अब जब भी आपसे सवाल पूछे कि इंडिया से कोई जा रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है, बशर्ते आपको ये पता हो कि वो कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा है या नहीं वो कंट्री, अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप आराम से उस सवाल का जवाब दे सकते हो। जैसे कॉमनवेल्थ है तो हाई कमिश्नर, ठीक है, कॉमनवेल्थ नहीं है तो एम्बेसडर, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने निकाली है कि आप अभी तो आपको याद है, ताज़ा ताज़ा मैंने बता दिया एम्बेसडर कौन है जो कॉमनवेल्थ नहीं है, लेकिन आप भूल जाओगे। तो इसमें दोस्तों देखिए, एम्बेसडर कार है, तो दोस्तों कार के अंदर गुलाम नहीं बैठते, ठीक है, एक एग्जांपल है उसको, अदरवाइज मत लेना किसी भी टाइप से। कार में दोस्तों गुलाम नहीं बैठते, ठीक है, एम्बेसडर कार में गुलाम नहीं बैठेगा, उसके अंदर जो बिना गुलाम है वो बैठेंगे, राइट। और दोस्तों जैसे KGF मूवी देखी होगी आपने, तो KGF के अंदर दोस्तों एम्बेसडर कार चलाता है जो उसका मेन हीरो है, तो दोस्तों वो गुलाम नहीं है, ठीक है, उसके अंदर बोला भी है कि वो गुलाम नहीं है। तो इसको आप ऐसे याद करके करिए, कनेक्ट करके, एम्बेसडर गाड़ी जो चलाई है वो गुलाम नहीं चला सकता, अच्छी गाड़ी है, ठीक है। तो इसलिए जो कॉमनवेल्थ नहीं है उसके अंदर उसके जो बंदे जाएंगे वो बोलेंगे एम्बेसडर, उसके जो डिप्लोमेट दूसरी कंट्री में जाएंगे उसको बोलेंगे एम्बेसडर, और जो कॉमनवेल्थ है जो गुलाम है उसके जो दूसरी कंट्री में जो डिप्लोमेट्स जाएंगे उसको बोलेंगे हाई कमिश्नर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अकाउंट कोड का पैरा नंबर 19C के बारे में क्या दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों दिया गया है, पोस्ट, रेलवे, सप्लाई और MEA जो है, इनके बीच की जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेटलमेंट अकाउंट के जरिए होती है, ठीक है। पोस्ट, रेलवे, सप्लाई और MEA, पोस्ट, रेलवे, सप्लाई और MEA के बीच की जो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सेटलमेंट अकाउंट के जरिए होती है। सेटलमेंट अकाउंट क्या होता है दोस्तों, बुक डेबिट का कंसेप्ट मैंने बताया था, वीडियो में जाके देखिए आप, बुक डेबिट का कंसेप्ट क्या होता है, राइट। एक होता है कैश बेसिस पे सेटलमेंट, ठीक है, एक होता है बुक डेबिट पे सेटलमेंट। क्या है कि ये चारों चीज़ों में आपस में अंदर जो है सेटलमेंट अकाउंट मेंटेन होगा। तो MEA के अंदर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसके अंदर बताया गया था ये चार चीज़ें कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंदन, ILAC, इनवर्ड लंदन अकाउंट करंट, वाशिंगटन और एम्बेसी के अकाउंट, ये जो है वो MEA के जरिए आते हैं हमारे PCDA न्यू दिल्ली में, ठीक है, PCDA CDA के अंदर, ठीक है दोस्तों। जैसे हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात कर रहा है, तो हाई कमीशन मैंने आपको अभी बताया कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया में के अंदर कौन आएगा, जो कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा थे लोग, ठीक है। तो दोस्तों जिस देश में हमारे डिप्लोमेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या हमारी एम्बेसी के अंदर जो डिप्लोमेट हैं उनके अकाउंट की बात कर रहे हैं, दोनों ही केस आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। मेन आपको करना चाहिए तो ये करना चाहिए, ठीक है। जिस देश में हमारे डिप्लोमेट काम कर रहे हैं उन देश के अंदर जो हमारा हाई कमीशन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स का मेंटेनेंस है वो MEA के जरिए हमारे पास आएगा, ठीक है। और दोस्तों वो रिलेटेड किससे होना चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर एक एम्बेसी में बैठे हैं लोग, तो वो उन सबका ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हम थोड़ी करना करेंगे, ठीक है। जो हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे डिफेंस से रिलेटेड या हमारी अलाइड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिन सिविल ऑर्गेनाइजेशन का हम पे एंड अलाउंसेस मेंटेन करते हैं, उनसे रिलेटेड अगर वो लोग हैं तो उनका जो अकाउंट्स जो है वो हमारे पास आएगा MEA के जरिए, ठीक। और दूसरा दोस्तों, जो हमारी जो एम्बेसी है उसके अंदर भी कुछ हमारे लोग रहे होंगे, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो भी MEA के जरिए हमारे पास आएगा, ठीक है। और दूसरा जो अब बोलोगे कि सर इसमें रिक्रूटमेंट कर सकते दोस्तों, एम्बेसडर और हाई कमीशन बनते हैं, तो मान लो हमारी हाई कमीशन बनेंगे तो दोस्तों IFS UPSC एग्जाम लेती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, उसके अंदर आपकी बहुत अच्छी रैंक होगी तो आपको इनके अंदर आप जा सकते हो, ठीक है। और दूसरा दोस्तों इनवर्ड लंदन अकाउंट करंट, तो दोस्तों ये सिंपल है, ठीक है, कि लंदन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस जो होंगे हमारे लंदन में, मान लो कोई डिप्लोमेट्स है, ठीक है, तो उसका इस जरिए आ जाएगा। मतलब इनको पर्टिकुलर दे दिया, वाशिंगटन के लिए वाशिंगटन DC का USA की कैपिटल है तो वाशिंगटन के अंदर दिया है, तो उनके लिए मतलब एक अलग प्रोसेस दे दिया इन दोनों के लिए, ठीक, आएगा तो MEA से ही, राइट। और एम्बेसी अकाउंट मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, ठीक है, तो उनसे जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है उनसे रिलेटेड हमें अगर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो हम MEA के जरिए हमारे PCDA CDA में आएंगे। और दोस्तों इसको किस रेफरेंस में लिया है एम्बेसी अकाउंट को, क्योंकि हमारे जो बंदे जाएंगे, मान लो इंडिया के जो लोग जाएंगे वो तो हाई कमिश्नर होंगे, ठीक है, लेकिन जो जिस कंट्री में जा रहे हैं मान लो वो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, ठीक है, तो अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है या उसने कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा नहीं लिया, मान लो USA की बात है, ठीक है, तो ये उस कंट्री के रेस्पेक्ट में ले लिया, ठीक है, तो कि उस एम्बेसी के अंदर, मतलब उस एम्बेसी के अंदर हमारे लोग काम करें तो उसको एम्बेसी अकाउंट बोल दिया है, तो वो उच्चायुक्त थी, है तो वो हाई कमिश्नर थी, ठीक है। तो दोस्तों एक समझने की बात है, आपको थोड़ा सा याद हो जाए इसलिए थोड़ी सी पुरानी चीज़ें मैंने इसमें जोड़ के आपको बता दी। मेन आपको यही याद रखना है, पैरा नंबर 90C के अंदर हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंदन, ILAC और वाशिंगटन और एम्बेसी अकाउंट। और दोस्तों ये होता क्या है, MEA के जरिए हमारे सेंट्रली PCDA न्यू दिल्ली में आ जाते हैं, ठीक है। अब सेंट्रली PCDA न्यू दिल्ली डील कर दिया मान लो इनको, फिर ये डिफरेंट अकाउंटिंग सर्कल के अंदर डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बातें। इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कॉमनवेल्थ कंट्री है तो उसका कहलाएगा हाई कमिश्नर, और जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है उसका कहलाएगा एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर मतलब जो गुलाम नहीं है, एम्बेसडर में घूमता है। केजीएफ में आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उसके अंदर हाई कमीशन ऑफ इंडिया और लंदन और वाशिंगटन और एम्बेसी का अकाउंट, ये हाई कमीशन हो गया, ये एम्बेसी का अकाउंट हो गया, वो लंदन का और वाशिंगटन का। ये पीसीडी न्यू दिल्ली में सेंट्रली डील होते हैं, और ये डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए हमारे डिफरेंट अकाउंटिंग सर्कल के अंदर इनकी डील्स की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समझ में नहीं दोस्तों, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर बता देना, फिर बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।